हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकृति त्रिपाठी है और आज का मेरा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। इससे पहले हम 2 चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ। उसके हम सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो वो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव क्या होता है। तो पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव होता है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। व्हाट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन हम क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये डिफरेंट चीजें हैं। रोटेशन का मतलब है घूर्णन करना, घूमना, और रेवोल्यूशन का जो मतलब होता है वो होता है परिक्रमा करना, परिक्रमण करना। तो रोटेशन वो होती है द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ का मूवमेंट होता है अपनी ही जगह पर रहकर, अर्थ एक जगह पर इस तरह से मूवमेंट करती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और जब वो सन के चारों तरफ मूवमेंट करती है, राउंड लगाती है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ लीप ईयर। सबको पता है लीप ईयर क्या होता है। जब जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं 28 की जगह पर, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। एवरी 4th ईयर फरवरी हैज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं। अब इसका एक नॉर्मल सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सोचते हैं कि एक साल में 365 यानी 365 डेज ही होते हैं, बट हमारे पास 365 डेज प्लस 6 आवर्स होते हैं। उस 6 आवर्स को हम अपने साथ काउंट नहीं करते हैं। 4 साल में लगातार 6 + 6 + 6 + 6 मिलकर 24 आवर्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए हर चौथे साल, हर 4 साल में फरवरी में 24 घंटे एक दिन बढ़ जाता है और लीप ईयर हमारा 29 डेज का हमारा फरवरी लीप ईयर के टाइम में हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. The rays of sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, the longest day and the shortest night at these places occur on 21 June. At this time, in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. The summer nights are longer than the days. This position of Earth is called the summer solstice. समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस मीन्स उत्तर और दक्षिण अयनांत कहते हैं इसे हम हिंदी में। ठीक है, तो जब 21 जून का जो दिन होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि हमारा उत्तर का जो साइड होता है, उत्तर हेमिस्फीयर जो होता है, उत्तर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है, वहां पर जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है कर्क रेखा पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर सीधी रेस पड़ती हैं। इसलिए यहाँ पर दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं और रातें जो हैं वो छोटी हो जाती हैं। इस टाइम पर जो दक्षिणी साइड होती है हमारी, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी अयनांत जो होता है हमारा, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। यहाँ पर सर्दियां पड़ने लगती हैं। द नाइट्स आर, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। इसे ही हम समर सोल्स्टिस या फिर उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विंटर सोल्स्टिस। इसी तरीके से 22 दिसंबर के टाइम पर, 22 दिसंबर ईयर में जब ये आता है, मंथ में 22 दिसंबर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। दक्षिणी ध्रुव पर उसको डायरेक्ट सन की लाइट मिलती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। समर सोल्स्टिस में क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, नॉर्दर्न की साइड में दिन लंबे और रातें छोटी हो रही थी। यहाँ पर उल्टा होता है, साउदर्न की साइड में दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विंटर पड़ने लगती है नॉर्थ साइड में, है ना। गर्मियों की जगह पे यहाँ पे विंटर्स पड़ने लगती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स को हम कहते हैं विषुव। तो विषुव क्या है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सूरज की जो किरणें हैं, डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर, विषुवत वृत्त पर डायरेक्ट गिरती हैं।
ठीक है। एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर आकर नाइदर ऑफ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सन के साइड में सूरज की रोशनी किसी भी पोल पर बिल्कुल भी सीधी पड़ती ही नहीं है। तो इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, ना दिन लंबे होते हैं ना रातें छोटी, और ना रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे। यहाँ पर दोनों चीज इक्वल होती है, दिन भी बराबर और रातें भी बराबर चलती हैं। Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than that of northern hemisphere? क्यों अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं विंटर और समर सॉलिस्टाइज इन डिफरेंट टाइम एंड दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की जगह पर उत्तर एवं दक्षिण का ऐलान अलग अलग समय में क्यों होता है। The southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than that of the northern hemisphere because the pole tilt toward the sun during different time. सिंपल सी बात है, अलग हमने पीछे अभी नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर को पढ़ा, ठीक है, वहां से हम ये चीज समझ के चल रहे हैं कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर पड़ती है, ठीक है। Next question, why do the pole experience about 6-month day and 6-month night? The pole experience about 6-month days and 6-month night because of each of pole remain tilted toward the sun for 6 months straight. So this continuous tilt cause the poles to experience about 6-month day, and when the other pole tilt toward the sun it cause 6-month night. कोई ना कोई पोल जो है वो सूरज की रोशनी के साइड में चलता है क्योंकि जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है 6 मंथ डेज, 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होते हैं। इसका सीधा सा ये होता है कि जब सूरज की रोशनी सीधे सीधे अर्थ के जिस भी हिस्से पर पड़ती है वहां पर 6 महीने दिन चलता है और रोटेट होकर जहां पर वो रोशनी जाती जाती है वहां पर दिन रहता है, ठीक है ना। लेकिन और जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं होती उस तरफ अंधेरा होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर रात होती है, वहां पर अंधेरा रहता है, ठीक है। Pick the correct answer. The movement of the earth around the sun is known as revolution. हमने अभी पढ़ा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या है। तो जो अर्थ अराउंड द सन, तो अर्थ जो चारों तरफ चक्कर लगाती है सूरज के, उसे ही हम परिक्रमण कहते हैं, यानी रेवोल्यूशन कहते हैं। अब सेकंड आपका ऑप्शन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन। विषुवत व्रत पर डायरेक्ट सन की रेस कब पड़ती है, तो 21 मार्च को पड़ती है, ठीक है ना। कब पड़ती है, 21 मार्च को पड़ती है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, हमें पता है कि भारत में क्रिसमस जब पड़ता है क्योंकि दिसंबर के टाइम में इंडिया में विंटर्स होती हैं, है ना, एक्सट्रीम विंटर स्टार्ट हो जाती हैं। और कहाँ पर ये गर्मियों में पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के टाइम पर गर्मियां होती हैं, ठीक है। साइकिल ऑफ रीजन इज कॉज ड्यू टू रेवोल्यूशन, ठीक है। किस वजह से सीजन जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो परिक्रमण की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, अ लीप ईयर हैज 366 नंबर ऑफ डेज। कितने नंबर होते हैं लीप ईयर में, तो लीप ईयर में होते हैं 366 डेज होते हैं, ठीक है ना। डेज के नंबर 366 होते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का डेली का मोशन जो है आपका वो अपने अक्ष पर घूम रही है, तो रोटेशनल होता है, ठीक है ना। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अर्थ है वो सन के अराउंड किस तरीके से घूमती है, अंडाकार कक्षा में घूमती है, ठीक है ना। एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि अंडाकार कक्षा में घूमती है। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून। सन की जो किरणें हैं वो सीधी सीधी कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कब पड़ती है, 21 जून को पड़ती है। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो हमें ये सबको पता है। यहाँ पर ये मेरा चैप्टर 3 जो है ज्योग्राफी का, ये फिनिश होता है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। Thanks for watching the video.
Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Digital Vaidya. Thank you.